30वां अध्याय। दक्ष यज्ञ में सती का देह त्याग। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब सती जी ने ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ, वह भी मुझे सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, जब सती ने अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्त से वहां सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और अपना आचमन कर नेत्र बंद कर लिए, तो शरीर त्यागने की इच्छा से योग अग्नि द्वारा शीघ्र अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर तो आकाश और भूमि, देवताओं और मुनियों ने भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, न जाने किस पर कुपित होकर शंकर प्रिया सती ने अपना प्राण त्याग दिया। दक्ष की यह मूर्खता तो देखो, जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्यागे हैं, उसी से शिव से द्रोह करने अपनी पुत्री का अपमान किया। अब इसे अपराध से नरकगामी होगा। उधर सती को प्राण छोड़ते ही लोगों से यह कहते हुए सुनकर शिव जी का गढ़ हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। दसों दिशाएं व्याप्त हो गई, मनुष्य भयभीत हो गए। फिर तो शिव जी के सब गढ़ दिशाओं दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई कोई शोक से व्याकुल अपने अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव गढ़ स्वयं दुख से कातर होकर नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए वो क्रुद्ध होकर शस्त्र उठाकर दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि ब्रह्म वेद मंत्रों से अग्नि आहुतियां देने लगे, जिससे महाबलशाली ऋभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए, जिससे शिव गणों को युद्ध करने लगे। उन्होंने शिवजी गणों से शक्ति छीन कर दी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी लोकपाल और मरुद गणों से सहित इंद्र आदि सभी देवता मौन थे। विष्णु आदि किसी उस विघ्न को दूर करने से शांति न थी। सभी लोग खिन्न होने लगे। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। इति से महापाठ द्वितीय सती खंड का 30वां अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो तो इसे पढ़ने में माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय।